हमारी जो घोषणाएं हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ लोग नकल कर रहे हैं। तो विजन तो तेजस्वी जी के पास है और जनता भी अब इस चीज को भली भांति पहचान रही है। और जहां तक अपने सीट की बात करें तो हम मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस बार जनता फिर से हमको जिताएगी। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। ये चुनावी साल है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने तरीके की विसात तो बिछा ही रही है। इसके साथ ही साथ जो है तमाम जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच पहुंचते भी नजर आ रहे हैं। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर से राजद विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जी हैं, जो युवा विधायक हैं। लगातार इन दिनों देख रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण पर हैं। जो कोसी नदी की जो कटाव वाली स्थिति या फिर बाढ़ के दौरान जो लोगों की पीड़ा है, इन तमाम पीड़ा को अपने 5 सालों में किस प्रकार से जो है कम करने का काम किया है। धन्यवाद रविकांत जी, और बोलता खगड़िया के सभी व्यूअर्स को हमारा सलाम है, नमस्कार है। हम लोग आज जो है सलखौर ब्लॉक में हमारे अनुशंसा पे जितनी लंबी दूरी वाली सड़कें थी आरडब्ल्यूडी विभाग से वो बन रही हैं, उसके शिलान्यास में आज हम लोग लगभग आज ऐसे 7 सड़कों का आज हम लोग शिलान्यास करेंगे। और कल भी हमने महिषी ब्लॉक में ऐसे 7 सड़कों का शिलान्यास किया था। और कल हमारे यहाँ जो आदर्श डिग्री कॉलेज बन रहा है 15 करोड़ की लागत से, उसका भी कल हम लोगों ने शिलान्यास किया था। और ये जो सड़कों का जो शिलान्यास हो रहा है, लगभग हमारे अनुशंसा पे ऐसी 87 लंबी दूरी वाली सड़कें हैं जो हमारे विधानसभा के तीनों ब्लॉक में आए हैं, तो उन सब का शिलान्यास चल रहा है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि यहाँ कोसी का क्षेत्र है, यहाँ हर साल पानी बढ़ जाता है, बाढ़ की स्थिति बनती है। तो इसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि इसका एक स्थायी इसका कुछ समाधान निकले। और इसके लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ बिहार में आपके जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी को और केंद्र में जो जल शक्ति मंत्रालय, उसको हमने एक पत्र लिखा था कि नदियों को आपस में जोड़ने का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा जलाश्रय हो, डैम जिसे कहा जाता है, जो बराज होता है, उस टाइप की हमने मांग की थी। और उस समय भी बहुत सकारात्मक जवाब मिला था। और अब हमारी जानकारी में है कि एक कोसी मेची परियोजना पास हुई है जो लगभग 6000 करोड़ की लागत से ऐसा एक जलाशय बनेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बाढ़ की जो समस्या है, हमको लगता है उससे काफी हद तक कोसी के क्षेत्र के लोगों को निजात मिलेगी और इसके काफी दूरगामी परिणाम भी होंगे। आप जानते हैं जहाँ पे डैम बनता है वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उस इलाके को बिहार में आप देखते होंगे कि बहुत सारे जिलों में बाढ़ भी आया होता है और सुखाड़ भी कई जिलों में होता है। तो मान लीजिए जहाँ सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, तो बाढ़ से भी बचा जा सकता है। ये चुनावी साल है, यूसुफ सलाउद्दीन जी की क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर के? देखिए, हम लोग लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। क्षेत्र में हमारे इस टर्म में बड़े बड़े काम हुए हैं। सबसे बड़ा जो है 415 करोड़ का डिंगराही पुल बना है, हमारे कार्यकाल में हुआ है। उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, विधानसभा में हर सत्र में उसे उठाया मजबूती से, और उसी का नतीजा है कि जब 17 महीने की जो हमारी सरकार बनी थी और ये जो हमारे क्षेत्र में जितने भी बड़े काम हुए, जैसे डिग्री कॉलेज 25 करोड़ की लागत से पीपा पुल बना, 415 करोड़ की लागत से डिंगराही पुल जो बन रहा है, वो सब उसी कार्यकाल का है। तो सड़कें हो, पुल पुलिया हो, ऐसी बड़ी परियोजनाएं हो, SH 95 जो है, हरदी चौधारा जो है हाईवे जो बना है SH 95, उसमें भी हम लोग प्रयासरत थे। हमारे पिताजी उस समय यहाँ के सांसद थे, आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब, उनका बहुत अच्छा इसमें रोल रहा, तो वो भी बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा आप देखिए सिमरी बख्तियारपुर में अमृत भारत स्टेशन जिसकी लागत 14.5 करोड़ है, वो बनकर तैयार हो गया है। उसमें भी आदरणीय पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर साहब के योगदान से हुआ। उसमें हम लोग भी उसकी मांग की है और लगातार विभाग के तमाम अधिकारियों से हम लोग मिलते थे। इस बार अगर यदि चुनाव जीतेंगे तो फिर क्या कुछ प्राथमिकताओं में से रहेंगे? देखिए, विकास का पहिया है जो तो हमेशा घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिग्री कॉलेज हो गया, ANM स्कूल हो गया, सरकारी ITI कॉलेज हो गया,
प्राइवेट ITI कॉलेज है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है यहाँ। अब हमारा प्रयास होगा कि हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की हम लोग मांग को मजबूती से रखेंगे। और उद्योग के क्षेत्र में हम चाहते थे कि कुछ यहाँ दें, तो वो सपना अभी भी अधूरा है। और इस बार अगर हमारी सरकार बनती है और हमको फिर से आशीर्वाद मिलता है तो उद्योग की पलायन एक बहुत बड़ी तो की, जिस प्रकार से कई ऐसे प्रदेशों में इस फरकिया के इलाके के लोग जो है 2 दिन की रोटी के लिए जो है पलायन करते हैं, तो उन पलायन को रोकने की दिशा में क्या रोड मैप होगी? पलायन की समस्या पर जो सबसे बड़ा प्रहार जिन्होंने किया वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। 2020 के चुनाव में उनका वादा था कि सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और हम लोग 17 महीना के लिए ही सरकार में आए और हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी, वो तो डिप्टी CM थे, समझिए मुख्यमंत्री के 10% पावर में थे। फिर भी उन्होंने जितना वादा किया उससे ज्यादा उन्होंने पूरा करके दिखाया। 5 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार दिया गया। उस समय लगभग 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किए। उस समय आप देखिए जातीय आधारित जनगणना हुई, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए की MOU साइन हुआ बिहार में। इंडस्ट्रीज पे भी अच्छा पहल हुआ था इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो इस टाइप के आप देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ था। आप देखते थे उस समय काफी सारी पॉलिसीज बनी थी और एक मिशन 60 चला था जिसमें सभी 60 दिन के अंदर सभी सदर अस्पतालों को रंग रोगन करके चमका करके। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार जो है सरकार बना पाएंगे, फुल मेजोरिटी में जो है बहुमत आ पाएंगे, जहां एक तरफ नीतीश कुमार यानी NDA इस बार जो है 225 सीटों को जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है, दावे कर रहे हैं? देखिए हम लोग को तो पूरा उम्मीद है। हम लोग तो बिहार के हम लोग कई जिलों में हम लोग जाते हैं, पार्टी के काम से जाते हैं। अभी भी जो यात्रा वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें भी हम लोग साथ थे। और जिस तरह से तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं और उनको सबका जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हमको लगता है बहुत अच्छा इस बार माहौल है। और हमारी जो घोषणाएं हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ लोग नकल कर रहे हैं। तो विजन तो तेजस्वी जी के पास है और जनता भी अब इस चीज को भली भांति पहचान रही है। और जहां तक अपने सीट की बात करें तो हमें काफी मतलब समझिए ये है कि समझिए कॉन्फिडेंस है कि इस बार जनता फिर से हमको जिताएगी। हमने लगातार लोगों का काम किया है। और एक और बहुत बड़ी परियोजना है जो अभी फिर हमारे क्षेत्र में आने वाली है। रोड नंबर 17 है, बहोरवा टू बेल्डावर। वो लगभग 12.6 किलोमीटर लंबी सड़क है। 2016 में उसका DPR वगैरह सब बना था, लेकिन ठेकेदार भाग गए थे। तो उस समय 9 करोड़ की राशि इसको दी गई थी। इसको हम लोग लगातार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हो या दिशा की बैठक हो या माननीय मंत्री जी से मिलना हो या प्रभारी मंत्री जी से मिलना हो या इस विभाग के अधिकारियों से मिलना हो, हम लगातार इस पे कोशिश करके लगभग 52 करोड़ का DPR इसका तैयार हो गया और वो कैबिनेट में अब जाने वाला है। उसका भी प्रशासनिक स्वीकृति मतलब हमको लगता है बहुत जल्द हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इससे हमको लगता है जब ये सड़क पास हो जाएगा तो हमको लगता है लाखों लोगों के जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।